जरा कुछ कर दिखा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा। वेलकम बैक टू अरिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। अब अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया है वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। उसको A31 बताना है। क्या है, क्या बताना है? A31 क्या है? ठीक है। whose 11th टर्म इज, क्या दे रखा है? A11 दे रखा है। क्या दे रखा है? 38 एंड द 16th टर्म इज, दैट मींस A16 दे रखा है। कितना दे रखा है? 73। बस इतना इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि हमें क्या बताना है, A31 बताना है, जिसके लिए क्या दे रखा है? A11 दे रखा है 38 एंड A16 दे रखा है 73। अब A31 निकालने के लिए क्या क्या मुझे पता होना चाहिए? मैं A31 को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? A प्लस 30D, है ना। पर इसके लिए भी क्या चाहिए मुझे? A और D चाहिए, जो कि है नहीं। अब A और D कहां से निकालेंगे? इसको सॉल्व करके निकालते हैं। देखो, A11 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और A16 को लिख सकते हैं A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। साइन चेंज होता है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाता है? प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 15 माइनस 10, यहाँ पे बचता है माइनस 5D इज इक्वल टू, इसको माइनस करते हैं, मीन्स 73 से मुझे क्या माइनस करना है? 38 को माइनस करना है। मैं माइनस करने के लिए क्या दूंगा? कैरी दे दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा, तो यहाँ क्या बचता है मेरे पास? 5, और ये क्या हो गया? 6, दैट मीन 65। कैसा 65? ये जो 65 नहीं, मीन 6 माइनस 3 क्या हो जाता है? यहाँ पर हो जाता है 3, ये क्या हो जाता है? 35। कैसा 35 होगा? ये माइनस का 35 होगा। माइनस से माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल। 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, दैट मीन्स डी जो आ गया वो क्या आ गया? 7 आ गया। अब डी आने के बाद मुझे क्या चाहिए? ए तो चाहिए ना कम से कम, सो दैट कि हम अपना काम कर सके। ए के लिए क्या करेंगे? इस डी के वैल्यू को कहाँ रख देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, क्योंकि ये मेरा क्या है? ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, और ये मेरा क्या? इक्वेशन 2 है। जब मैं डी के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, दैट मीन्स क्या हो जा रहा है? ए प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, दैट मीन्स ए प्लस 70 इज इक्वल टू 38, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 38 माइनस 70, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जरा आप इसको सॉल्व करते हैं तो जरा देखो, 40 में से 38 चला जाता है तो यहां बच जाता है 2, और 30 इधर बचता है, दैट मीन्स क्या बच गया मेरे पास? माइनस का 32 बच गया। ठीक है, दैट मीन्स ए क्या है मेरे पास? माइनस का 32 है। अब मुझे क्या निकालना है? A31 निकालना है, दैट मीन्स A31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 30D हो जाएगा, दैट मीन्स A कितना है? माइनस का 32 प्लस क्या हो जाएगा? 30 इंटू 7, दैट मीन्स माइनस 32 प्लस 200 क्या हो जाता है? 10। ठीक है, क्योंकि 37 जा क्या हो जाता है? 210। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो, 10 पहले हटा दो तो यहाँ पे बचा 200, और इधर बच गया 22। 22 हटाने के लिए हम 20 हटा देते तो हो गया 180, और 2 हटा दो तो क्या हो गया? 178। दैट मीन्स यहाँ पर A31 जो है वो क्या है मेरे पास? 178 है। दैट मीन्स अगर आपसे इस क्वेश्चन का वैल्यू पूछेगा तो A31 का वैल्यू क्या होगा? 178। नोट डाउन करो। क्या? आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29 टर्म। एक एपी है जो कंसिस्ट कर रहा है कितना नंबर? एन नंबर दे रखा है कि 50 नंबर तक उसका क्या जा रहा है? एपी जा रहा है। ठीक है, जिसमें थर्ड टर्म जो है A3 जो है वो कितना है? 12 है, और A50 कितना दे रखा है? लास्ट टर्म जो दे रखा है वो दे रखा है 106। कह रहा है बताओ मुझे A29 क्या होगा? क्या कह रहा है? A29 क्या होगा? अब देखो, जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसी को यूज करते हैं।
A3 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 लिखेंगे, और A50 को कैसे लिखेंगे, a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो 49 माइनस 2 क्या पे हो जाता है, माइनस का 47d इज इक्वल टू, यहां से 6 गया, यहाँ 6 बचा और यहाँ बचा 100, 100 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 94। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 41 1 जा 41 एंड 41 2 जा क्या हो जाता है 94, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब d का वैल्यू क्या आ गया, मेरे पास 2 आ गया। इसको क्या करते हैं हम पहले इक्वेशन में रख देते हैं, दैट मीन्स a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 हो गया, दैट मीन्स a प्लस 4 इज इक्वल टू 12 हो गया, दैट मीन्स a इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो 12 माइनस 4 a इज इक्वल टू क्या हो गया 8 हो गया। अब मुझे जो चाहिए उस पर ध्यान देते हैं, मुझे चाहिए A29, क्या चाहिए A29। A29 के लिए क्या करेंगे, a प्लस 28d को सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स a के जगह पर क्या हो जाता है 8 प्लस 28 इंटू में क्या हो जाता है 2, 8 प्लस क्या हो जाएगा ये 56। अब इसको ऐड ऑन कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है 64, दैट मीन्स A29 कितना है 64 है। ठीक है, नोट डाउन करो, काम देगा वही पढ़ाई, समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, दे दिया है कि थर्ड एंड नाइन्थ टर्म जो है एपी का वो क्या है 4 और -8 है रेस्पेक्टिवली, और कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कौन सा टर्म एपी का 0 होगा ये बताना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, क्या कुछ कहना चाह रहे हो, नहीं मुझे लगा कुछ कहने आ रहे हो, दैट मीन्स हाँ, दैट मीन्स क्या है A3 दे रखा है मेरे पास, कितना दे रखा है 4, और A9 दे रखा है मेरे पास माइनस का 8। मुझे बताना है कि 0 कौन से टर्म पे आएगा, दैट मीन्स an 0 है ना, अभी जब 0 बताना है तो अभी तो पहले ये देखते हैं a और d कैसे निकाले, फिर काम करेंगे 0 कौन से पोजीशन पे आ रहा है। अब इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। साइन चेंज कर दो, देखो माइनस माइनस और यहाँ क्या हो जाता है प्लस, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होकर के यहाँ पे बचता है माइनस का 6d, ये हो जाता है 12, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/6 माइनस का क्या हो जाएगा ये d इज इक्वल टू माइनस का 2। अब देखो d आ गया मेरे पास, d क्या आ गया मेरे पास माइनस का 2 आ गया। अब इसको अप्लाई करना है, अब इसको कहां अप्लाई करना है, हमारे को इस गिवन टर्म पे अप्लाई करना है। अब a चाहिए मुझे, a के लिए क्या करना पड़ेगा, इस किसी भी वैल्यू पे रख देते हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मान लो वैल्यू है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है ना, दैट मीन्स क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, इस a को उधर ट्रांसफर करो 4 को, दैट मीन्स क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a इज इक्वल टू क्या हो गया 8। अब मेरे पास a भी आ गया और d भी आ गया, और कह रहा है कि 0 टर्म बताओ कौन सा, मैं मान लेता हूं an मेरा 0 है, दैट मीन्स an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा ना। अब ये मेरा 0 है, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू क्या 8 प्लस, यहां पर देखो सॉल्व करते हैं n माइनस 1 इंटू में क्या माइनस का 2, इसको इधर ट्रांसफर करो इस 4 को दूसरे साइड, तो किस चीज में आएगा माइनस में आएगा, दैट मीन्स -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -2, ये -2 से डिवाइड दे दो, -8 डिवाइडेड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा मेरे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, n इज इक्वल टू क्या हो गया 5, दैट मीन्स जो फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए जिससे मुझे भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन आता रहे। अगर कुछ कमी दिखता हो तो कमेंट करें, उसको इम्प्रूव किया जाएगा, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। थैंक यू।